स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की पेज नंबर 3। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 पेज नंबर 3 विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मतलब यहाँ हम विजुलाइज करेंगे कि देखिए नंबर्स तो हम नंबर अभी तक सीक्वेंस बना ही रहे थे, लेकिन अब हम कोई एक अलग वे से मतलब एक अलग तरीके से विजुलाइज करेंगे। जैसे डॉट्स हो गए, उनमें कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। जैसे स्क्वायर का है, नंबर्स का है और नंबर्स का, तो हम उसमें डॉट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हैं। कुछ ये टेबल है तो इस टेबल को देख लें। जैसे देखिए टेबल में पहले क्या लिखा है, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। आई मीन टू से कि यहाँ नंबर्स नहीं होंगे, फिर भी डॉट से भी हम पहचान जाएंगे कि यहाँ कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ 1 1 का सीक्वेंस चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑल 1 सीक्वेंस। जैसे यहाँ 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहले 1 डॉट रखा गया, फिर 2 डॉट रखा गया, फिर 3 डॉट रखा गया, फिर 4 डॉट रखा गया, फिर 5 डॉट रखा गया। तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। अब जैसे आगे क्या रखा गया है, 1 डॉट है, फिर 1 2 3 डॉट है। मतलब इसमें क्या किया गया है, एडिंग 2 चल रही है। क्या चल रहा है, एडिंग 2 चल रही है। 1 के बाद 3 आया, तो मतलब 2 को या तो 2 को स्किप करके क्या लिया गया, 3 लिया गया। अब 3 के बाद 4 को स्किप करके क्या लिया गया, 5 लिया गया। तो यहाँ कौन सी सीरीज चल रही है, ऑड नंबर सीरीज चल रही है। अब देखिए 1 के बाद 2 को स्किप किया, 3 लिया, 3 के बाद 4 को स्किप किया, 5 लिया। अब 5 के बाद 6 को स्किप करके 7 लेगा। अब 7 के बाद 8 को स्किप करके 9 लिया। तो ऐसे सारी सीरीज बन रही हैं। आई होप आपको सीरीज समझ में आएंगी, और नहीं आएंगी तो हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए फिगर आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले क्या है, कॉपी द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर्स इन सीक्वेंस इन अ टेबल। पिक्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो भी कोई भी हम किसी भी नंबर्स को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था पिक्टोग्राफी वगैरह ना, वो चीज़ वही है जो हमने 5th में पढ़ के रखा हुआ है। तो टेबल इन अ टेबल 2 इन योर नोटबुक, जो ये टेबल बनी हुई है इसको देखना है, और इसमें कहा गया जा रहा है योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। सभी सीक्वेंस का नेक्स्ट हमें बताना है। जैसे 1 1 का चल रहा है तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट भी इसका कैसा आ जाएगा, 1 डॉट आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ हमने देखा काउंटिंग चल रही है 1, फिर 1 के बाद 2 डॉट आया, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट, तो अगला क्या आ जाएगा, 6 डॉट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डॉट, क्या आ जाएगा, 6 डॉट। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 3, क्योंकि यहाँ पास कौन सा चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। अगर आपको करना है कुछ खास तो आ जाइए मी एंड मैथ्स के पास। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की पेज नंबर 3। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 पेज नंबर 3 विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मतलब यहाँ हम विजुलाइज करेंगे कि देखिए नंबर्स तो हम नंबर अभी तक सीक्वेंस बना ही रहे थे, लेकिन अब हम कोई एक अलग वे से मतलब एक अलग तरीके से विजुलाइज करेंगे। जैसे डॉट्स हो गए, उनमें कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। जैसे स्क्वायर का है, नंबर्स का है और नंबर्स का, तो हम उसमें डॉट्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हैं। कुछ ये टेबल है तो इस टेबल को देख लें। जैसे देखिए टेबल में पहले क्या लिखा है, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। आई मीन टू से कि यहाँ नंबर्स नहीं होंगे, फिर भी डॉट से भी हम पहचान जाएंगे कि यहाँ कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ 1 1 का सीक्वेंस चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑल 1 सीक्वेंस। जैसे यहाँ 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पहले 1 डॉट रखा गया, फिर 2 डॉट रखा गया, फिर 3 डॉट रखा गया, फिर 4 डॉट रखा गया, फिर 5 डॉट रखा गया। तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। अब जैसे आगे क्या रखा गया है, 1 डॉट है, फिर 1 2 3 डॉट है। मतलब इसमें क्या किया गया है, एडिंग
2 चल रही है। क्या चल रहा है? एडिंग 2 चल रही है। 1 के बाद 3 आया तो मतलब 2 को, या तो 2 को स्किप करके क्या लिया गया? 3 लिया गया। अब 3 के बाद 4 को स्किप करके क्या लिया गया? 5 लिया गया। तो यहाँ कौन सी सीरीज चल रही है? ऑड नंबर सीरीज चल रही है। अब देखिए 1 के बाद 2 को स्किप किया, 3 लिया, 3 के बाद 4 को स्किप किया, 5 लिया। अब 5 के बाद 6 को स्किप करके 7 लेगा। अब 7 के बाद 8 को स्किप करके 9 लिया। तो ऐसे चल सारी सीरीज बन रही हैं। आई होप आपको सीरीज समझ में आएंगी, और नहीं आएंगी तो हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए फिगर आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले क्या है? कॉपी द पिक्टोरिकल्स रिप्रेजेंटेशन नंबर्स इन सीक्वेंस इन अ टेबल। पिक्टोरिकल का मतलब क्या होता है? जो भी कोई भी हम किसी भी नंबर्स को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था पिक्टोग्राफी वगैरह ना, वो चीज़ वही है जो हमने 5th में पढ़ के रखा हुआ है। तो टेबल इन अ टेबल 2 इन योर नोटबुक, जो ये टेबल बनी हुई है इसको देखना है, और इसमें कहा गया जा रहा है योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस। सभी सीक्वेंस का नेक्स्ट हमें बताना है। जैसे 1 का चल रहा है तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट भी इसका कैसा आ जाएगा? 1 डॉट आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ हमने देखा काउंटिंग चल रही है 1, फिर 1 के बाद 2 डॉट आया, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट, फिर 5 डॉट, तो अगला क्या आ जाएगा? 6 डॉट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डॉट, क्या आ जाएगा? 6 डॉट। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 1 3, क्योंकि यहाँ पास कौन सा चल रहा है? ऑड नंबर चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या चल रहा है? 1 के बाद 3 आया, मतलब इसमें 2 को स्किप किया, 3 लिया, 3 के बाद 4 को स्किप किया, 5 लिया, 5 के बाद 6 को स्किप किया, 7 लिया। अब 7 के बाद 8 को स्किप करके क्या लिया? 9 लिया। तो हम 10 को स्किप करके क्या लेंगे? 10 को स्किप करके 11 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर सीरीज है, केवल ऑड नंबर्स आएंगे। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए डॉट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो क्या आ गया? 1 3 5 7 9 और 11, है ना। अब अगला देखते हैं। जैसे यहाँ 2 आया, 2 के बाद क्या लिया? 1 2 3 4 लिया। तो 2 के बाद इसने 3 को स्किप किया, 4 लिया। 4 के बाद 5 को स्किप करके क्या ले रहा है? 6 ले रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है? यहाँ पास हमें ये लग रहा है कि ये कैसा है? इवन नंबर सीरीज चल रही है। तो देखते हैं। तो 2 के बाद इसने किसको स्किप किया था? 3 को, 4 लिया। 4 के बाद 5 को स्किप किया, 6 लिया। 7 को स्किप करके 8 लिया। 9 को स्किप करके 10 लिया। अब हम 11 को स्किप करके क्या लेंगे? 12 लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। तो 2 4 6 8 10 11 को स्किप किया तो क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा आई होप। देखिए हमने तो इसी में बना दिया, आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाइएगा। कॉपी में, सॉरी नोटबुक बोल दिया, कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। जैसे अब यहाँ पास देखिए ये क्या है? एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बना रहा है। जो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है वो क्या करता है? ट्रायंगल ड्रॉ करता है। तो पहले 1 बनाया, 1 के बाद इसने क्या बनाया? 3 के बाद इसने क्या बनाया? 6 के बाद इसने 10 बनाया। तो ये क्या कर रहा है? 1 के बाद इसने 2 डॉट्स बढ़ाए। यहाँ पास इसने कितने डॉट्स बढ़ाए? 6 बढ़ाए। 6 के बाद इसने किसने बनाया? 10 बनाया। तो अब 10 के बाद 15 ले रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? अगर हम एक यहाँ ऐसे बढ़ा दें ये, और इधर भी, तो कितने हो जाएंगे? 15 था, 16 17 18 19 20 21 20। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा रफ इसमें। तो हम इसे रफ में करते हैं। ट्रायंगुलर शेप बनाना है। देखिए पहला क्या स्टेप था? 1 से था, फिर 3 था, 6 था, 10 था, 15 था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए हम थोड़ा यहाँ पास सीरीज़ बनाते हैं। देखिए
1 के बाद कितना ऐड किया तो 3 आया, 1 में हमने 2 ऐड किया तो 3 आ गया। अब 2 के बाद हम इसमें 6 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 1 में हम 1 2 3 में अगर हम 3 ऐड कर लिए, 1 पहले लिखा था तो 1 लिख लिया, फिर 3 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड किए थे, 2 ऐड किए थे। अब 6 बनाने के लिए 3 में कितना ऐड करेंगे, 3 का ऐड करेंगे, तो 1 2 3 हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6। अब 6 के बाद कितना बनाना है, हमें 10 बनाना है, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 + 5 15 हो जाएगा। तो 15 में अब क्या करेंगे, देखिए सीरीज़ बन रही है। 1 में हमने 2 ऐड किया, फिर इसके बाद हम 3 ऐड किए, फिर 4 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कितना ऐड करेंगे, 6, तो कितना आ जाएगा 21। तो हमें ट्रायंगुलर फॉर्म में 21 डॉट्स रखने हैं। तो देखिए हमने ये रखे हैं, तो इस तरह आपको सेट करना है 21 डॉट्स। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 15 डॉट्स थे, 15 के बाद एक इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए, फिर इन दोनों के बीच में एक बढ़ाइए, फिर इन दोनों के बीच में एक बढ़ाइए, ऐसे करके आप बढ़ाएंगे तो 21 डॉट्स आपको सेटल करने, मतलब एडजस्ट करने, इसमें लगाने पड़ेंगे। तो आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप कैसे फॉर्म करना है ट्रायंगुलर शेप में। तो हमें केवल क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने पड़ेंगे कि पहले में कितने डिफरेंस था, कौन सा पैटर्न बन रहा था। तो हमने देखा 2 का पैटर्न बन रहा था, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आता है 6। तो हमने 21 डॉट्स यहाँ पास सेट कर लिया। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या, नेक्स्ट 1 1 काउंटिंग ऐड होती जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले क्या आया 1 आया, फिर 1 2 3 4 आया, फिर 4 के बाद क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गया। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म चल रहा है, क्या चल रहा है स्क्वायर फॉर्म। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या हो जाएगा। अब हमें 6 का स्क्वायर बनाना है। 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हम इसमें देखिए, या तो हम यहीं पास क्या करें 30 डॉट्स 36 डॉट बना दें, यहीं 1 2 3 4 5, इधर भी ऐसे ही बढ़ा दें। अब काउंट करें 25 के बाद 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो हमें क्या करना है, डॉट्स को क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको रफली हम लोग सॉल्व कर लेते। चलिए 36 का क्या स्क्वायर शेप में बनाना, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो क्या कर रहा है कि स्क्वायर फॉर्म मेड कर रहा है, ये देखिए। ये देखिए बन गया ना स्क्वायर। 25 था, हमने 36 निकाल लिया। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या चल रहा है 1 फिर 8 फिर 27, मतलब यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो हमें 6 का क्यूब बनाना है। स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे इसमें भी ऐसे मेट करेंगे, ये देखिए ये और ये अब इसको क्या कर देंगे, ये देखिए
ये। अब कितना था, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36। अब 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, तो ये 216 आया होगा। और इसको भी ऐसे कर देते हैं ये। अब तो ये 200 कितना हो गया 16 हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो सारे ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड अ ट्रायंगुलर। कह रहा है इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड अ ट्रायंगुलर। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए से क्या कहा जाता है ट्रायंगुलर फॉर्म कहा जाता है। तो हमने आंसर लिखा द नंबर्स 1 3 6 10 15 are called triangular because they can be represented by the triangular arrangements of dots। देखिए जैसे यहाँ हमने देखा था ना, ये कैसा शेप है 1 3, यहाँ सब क्या बना रहा है, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है, यहाँ भी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है ट्राइंगुलर नंबर्स, या ट्राइंगुलर नंबर्स को क्या ट्रायंगुलर डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमसे यही पूछा गया है इसको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। सारे डॉट्स किसके हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अब अगला देखते हैं, वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड अ स्क्वायर। तो सेम बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बोलने का तरीका। द नंबर्स 1 4 9 16 25 आर स्क्वायर नंबर्स एंड स्क्वायर बिकॉज कैन बी रिप्रेजेंट स्क्वायर अरेंज ऑफ डॉट। क्या करता है ये जो नंबर्स को किस में अरेंज करता है डॉट्स के थ्रू, स्क्वायर के शेप में। देखिए 1, फिर ये 4, फिर ये 9, कैसा है ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए इसे क्या बोला गया है स्क्वायर में रिप्रेजेंट करता है रिक्वायर। आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, वाई आर 1 8 27 64 125 कॉल्ड क्यूब्स। क्यों कहा जाता है, तो बस क्यों कहा जाता है द नंबर्स आर 1 8 27 64 125 आर कॉल्ड क्यूब्स बिकॉज दे कैन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स यूनिट्स ऑफ ब्लॉक्स। मतलब ये क्या बना रहा है, ये जो ब्लॉक्स बना रहा है कैसे है क्यूब फॉर्म में है, ये सारे क्यूब्स को में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है क्यूब्स कहा जाता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव विल नोटिस दैट 36 इज बोथ आर ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। देखो ये कह रहा है कि जो 36 है वो ट्रायंगुलर नंबर भी है और इसे हम स्क्वायर नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज 36 डॉट कैन अरेंज द परफेक्ट बोथ इन अ ट्रायंगल और स्क्वायर। कह रहा है इस 36 से आपको ट्रायंगल भी बनाना है और स्क्वायर भी बनाना है। मेक द पिक्चर इन योर नोटबुक इल्यूस्ट्रेटिंग दिस। मतलब इसे हमें बनाना है, तो चलो हम नोटबुक में बनाते हैं। तो देखिए 36 पहले स्क्वायर का बोला है, तो अभी हमने बनाया भी था इस वाले क्वेश्चन में, है ना, नेक्स्ट स्टेप में जब बोला था। तो ये देखिए 1 2 3 6 मैंने रो बनाई एंड 6 कॉलम, मतलब 6 डॉट इधर रखा 1 2 3 4 5 6, फिर इनके नीचे 1 2 3 4 5 6, तो बाकी बीच में इसके फिल कर दिया, तो 6 × 6 36। ऐसे ही यहाँ भी किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके मैंने ट्रायंगल फॉर्म में भी बना लिया। देखिए कैसे आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो 36 बनाने के लिए हमें सबसे पहले कितने 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमने इस फॉर्म में इसको क्या किया है फॉर्म किया है, रिप्रेजेंट किया है, डॉट्स ऐसे बनाया है हमने इस पोजीशन से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब अगला क्या कर रहा है,
दिस शो दैट द सेम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट इन डिफरेंट एंड प्ले द डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड ट्राई द रिप्रेजेंट सम नंबर्स इन पिक्टोरिकल फॉर्म डिफरेंट वे। कह रहा है कि कुछ नंबर्स आप लीजिए और उनको सेम नंबर्स में अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पास कुछ नंबर्स ले लिया, उसको दो फॉर्म्स में करना है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैंने 9 ले लिया। 9 देखिए ऑड नंबर भी है और किसी का स्क्वायर भी है, तो नंबर 9 कैन बी रिप्रेजेंट इन द डिफरेंट वे। नंबर 9 को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक तो नंबर हमारा 9 क्या है, ऑड नंबर हो गया। दूसरा ये क्या होता है, 3 का स्क्वायर हो गया। तो दो फॉर्म में हमने कर दिया, पहले इसे ऑड नंबर में बनाया और फिर हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और जैसे और आगे हमने ले लिया, जैसे हमने क्या नंबर लिया, 8 लिया, 8 नहीं 10, 2 4 6 8 10। ये कैसा नंबर है, एक तो ये इवन हो गया और दूसरा आप क्या बनाया, मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म भी बन रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।